विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,846 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,955 है। विगत 24 घंटों में 6,085 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए और अब तक कुल मिलाकर के 2,33,527 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 76.35% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 4,349 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटेलिटी रेट 1.42% चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट से काफ़ी कम है। कल प्रदेश में 1,40,562 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर हम उत्तर प्रदेश में 73,58,471 सैंपल्स की जांच हम कर चुके हैं। जो अब तक संक्रमण के प्रकरण हमारे सामने आए हैं, उनका अगर हम एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 0 से 20 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है, इसके 13.98% लोग संक्रमित हुए, उनमें संक्रमण पाया गया। जो कुल संक्रमण है उसमें से 0 to 20 ईयर एज ग्रुप के 13.98% लोग हैं। इसी प्रकार से जो कुल संक्रमित हुए हैं उनमें से 21 से 40 आयु वर्ग के 48.58% लोग हैं। 41 से 60 वर्ष का जो आयु वर्ग है, उस ग्रुप में, एज ग्रुप में 28.69% लोग हैं और जो हमारे 60 ईयर से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत 8.75% है। पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत अगर हम देखें तो पुरुषों में लगभग 69% पुरुष संक्रमित हुए हैं। कुल संक्रमण में से 69% पुरुष हैं और 31% महिलाएं हैं। जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 67,955, इनमें से 36,334 इस समय होम आइसोलेशन में है, अर्थात 53.46% लोग इस समय होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,49,396 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और उनमें से 1,13,062 लोग अपना होम आइसोलेशन का पीरियड कंप्लीट भी कर चुके हैं। निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर जो अपना इलाज करवा रहे हैं, आज उनकी संख्या 3,607 है और सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा में इलाज करवाने वालों की संख्या 275 है। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है, उनमें से हम अब तक 10,75,978 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 1,739 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर से घर बैठे सलाह प्राप्त की और जैसा मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि संक्रमण के काल में जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। और विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं, अर्थात जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, इन्हें घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर डॉक्टर की सलाह भी लेनी है तो जब तक कि अस्पताल जाना बहुत आवश्यक नहीं हो तो आप घर बैठे भी ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में इस कोरोना के संक्रमण के काल में 72,148 लोग डॉक्टरों की सलाह ई संजीवनी पोर्टल पर प्राप्त कर चुके हैं। नॉन कोविड केयर की जो मॉनिटरिंग लगातार की जाती है, उसके अंतर्गत सितंबर के महीने में पहले 11 दिन में पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में 7,769 मेजर सर्जरीज की गई थी
इस वर्ष उसी पीरियड में 5,727 मेजर सर्जरी की गई है।